आप सबको मेरा राम राम। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का 2 बार उपयोग किया जाता है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। रहस्य ये है, जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हमें 108 बार जाप करने के लिए कहा जाता है। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। तो इस प्रकार राम का अर्थ हुआ पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी कि चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करऊ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं राम भी राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसा है राम नाम। राम विश्व संस्कृति के अप्रितम नायक हैं। वे सभी सद्गुणों से युक्त हैं। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक हैं। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायदर्श राम हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम अघारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में केवल श्री राम के नाम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में मात्र राम नाम की महिमा जपने से ही अपने जीवन के उद्देश्य को साकार किया जा सकता है। जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जप लेता है, उसके जीवन की नैया हर मझधार से निकल शांति पूर्वक आगे बढ़ने लगती है। उन्होंने कहा कि नाम की महिमा हर युग में महान रही है। चाहे नाम प्रहलाद ने लिया हो, चाहे शबरी ने या सुदामा ने या तुलसी ने, उनके जैसे कितने ही भक्तों ने नाम को सहारा लेकर अपनी नैया को पार लगाया है। उन्होंने कहा, कलयुग में श्री राम नाम की महिमा अपार है। इसके जाप मात्र से ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं से लीन होकर ईश्वर को भूल जाता है, उसे अंत में पछताना पड़ता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जाप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए भगवान राम उनकी कुटिया पहुंचे। राम का नाम सत्य है। वह मनुष्य को सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। जब कभी समय मिले तो ईश्वर को याद करना चाहिए। भगवान राम का प्रिय भक्त बनना है तो हनुमान के चरित्र से सीख लेनी होगी, क्योंकि हनुमान ने भक्ति में ओतप्रोत होकर राम सीता के दर्शन के लिए अपना सीना ही चीर लिया था।